पे पूछा है कि डू यू बिलोंग टू TFWS, ठीक है, क्या आपको TFWS से जो है वो अप्लाई करना है या फिर नहीं। देखो अगर आपका इनकम 8 लाख से कम होगा तो ही आप TFWS। तो फाइनली स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, साथ ही में कैसे आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, साथ ही में रजिस्ट्रेशन करते समय कैसे आप जो है वो स्पेशल बेनिफिट्स ले सकते हो, जैसे TFWS EWS कैटेगरी स्टूडेंट होंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, डिफेंस कोटा कहाँ पे अप्लाई करना है, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए कहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ, जिससे एक ही वीडियो देख के आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर पाओगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले एंड फॉर्म फिल करते समय आपसे कोई भी जो मिस्टेक है वो ना हो। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको आ जाना है CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है एडमिशन पोर्टल AY 2627 के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको BE एंड BTech का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको सिंपली जो है वो कर देना है क्लिक। यहाँ पे गाइज आपको न्यू रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऐसा एक ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो अपना ID पासवर्ड डालना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आप जो है वो लॉग्ड इन हो जाओगे। यहाँ पे आपको अपना पूरा जो नाम वगैरह है वो देखने को मिल जाएगा, यहीं से हमने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरा था एंड यहाँ से ही हमें अपना पूरा एडमिशन का फॉर्म जो है वो फिल करना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस कैप रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टेक्निकल एजुकेशन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली इसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि आपने क्या PCM की MST CET एग्जामिनेशन जो है वो दी है या फिर नहीं। तो अगर आपने PCM ग्रुप की MST CET एग्जामिनेशन दी है तो येस पे आप क्लिक करो। जैसे ही येस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है एंड आपको अपना जो रोल नंबर है वो यहाँ पे जो है वो फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर एंड रोल नंबर आपको अपने एडमिट कार्ड के ऊपर जो है वो देखने को मिल जाएगा, तो वो देखना है एंड जो भी आपका नंबर है वो यहाँ पे जैसे ही आप फिल करोगे एंड जैसे आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे एंड चेक PCM डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपका रिजल्ट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब ध्यान रखना कि अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ मिस्टेक्स वगैरह होगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत आपने डाला होगा, तो जैसे उस पर प्रिंटेड है सेम टू सेम डालना है, तभी आपकी जो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे लोड होगी, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। एंड यहाँ पे ये भी मैंशनड है कि PCM ग्रुप में दोनों अटेम्प्ट में से जिसमें भी आपको सबसे ज़्यादा स्कोर मिला होगा उसका एप्लीकेशन ID एंड रोल नंबर आपको यहाँ पे जो है वो डालना है, ताकि आपको बेस्ट स्कोर जो है वो आपका जो है वो कंसिडर किया जाए। साथ ही में अगर आपने PCB एग्जामिनेशन दी है तो उसके बारे में भी यहाँ पे पूछा है। अगर PCB एग्जामिनेशन भी दी होगी तो येस पे आप क्लिक करो एंड PCB की डिटेल्स भी आप यहाँ पे जो है वो डाल सकते हो। अगर नहीं दी है PCB की एग्जामिनेशन तो सिंपली आप यहाँ पे नो पे जो है वो टिक कर सकते हो एंड बस PCM के थ्रू भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने PCM भी नहीं दी होगी एंड PCB एग्जामिनेशन भी जो है वो नहीं दी होगी, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप ये दोनों पे जो है वो नो पे क्लिक करते हो तो देन यहाँ पे आपको JEE मेंस का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। अगर आपको JEE से अप्लाई करना है तो येस पे क्लिक कर देना एंड फिर डायरेक्ट आप जो है वो सेव टू प्रोसीड करके जो है वो आगे जो है वो बढ़ सकते हो, ठीक है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने PCM एग्जामिनेशन भी दी होगी एंड आपको JEE मेन से भी जो है वो अप्लाई करना होगा, तो अगर आप PCM की डिटेल्स यहाँ पे स्टार्टिंग में डालते हो तो देन JEE मेंस की डिटेल्स आपको जो है वो बाद में पूछी जाएगी, ठीक है, अगर आपने PCM एग्जामिनेशन जो है वो दी होगी तो। वही अगर आपने CET की कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दी है तो स्टार्टिंग में ही आपको JEE का जो स्कोर है वो पूछा जाएगा। तो ऐसा मत समझो कि यार मैंने तो PCM दिया है पर मुझे JEE भी अप्लाई करना है तो स्टार्टिंग में मुझे क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये आपको बाद में जो है वो पूछा जाएगा। सारी स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई भी डाउट जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी एग्जामिनेशन आपने दी होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना सिलेक्शन करो, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करो, नीचे एक चेक बॉक्स मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड कर लो। ये होने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देखने को मिलेगी, तो ये हमने पहले से ही जो है वो फिल कर रखा है ड्यूरिंग हमारे एग्जामिनेशन के प्रोसेस के टाइम। तो यहाँ पे आपको अपना नाम एंड बाकी सारी जो चीज़ है वो देखने को मिल जाएगी। कुछ भी मिस्टेक वगैरह अगर आपको देखने को मिल रही होगी तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको जो है वो अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंफर्म करना है, तो सेम जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना अपार ID, कैंडिडेट नेम, आधार नंबर, वो सब कुछ जो है वो देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह पहले से ही जो है वो फिल्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर रहेगा वो चेक कर लेना, बिकॉज उसके ऊपर आपको OTP आएगा, चेंज वगैरह करना है तो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड मिल जाता है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है एंड सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर पे आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है एंड वेरीफाई OTP के ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एप्लीकेशन आईडी है ये है हमारा एडमिशन का एप्लीकेशन आईडी। तो इसे प्लीज़ जो है वो नोट डाउन करके रखना, बिकॉज ये आपको एडमिशन के टाइम तो जो है वो काम आएगा ही आएगा। साथ ही में जब आप महाडीबीटी का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो ये जो एप्लीकेशन आईडी है वो उस टाइम भी जो है वो लगता है, ताकि स्टूडेंट्स का एडमिशन कहाँ पे हुआ है वो उससे जो है वो पता चलता है। तो ये एप्लीकेशन आईडी जो है वो कहीं पे नोट करके रख लेना, ये बाद में भी आपको जो है वो काम में आएगा, ठीक है। एंड ये सभी स्टूडेंट्स का यूनिक होता है, एक ही बार जनरेट होता है, तो ध्यान रखना। देन आपको यहाँ पे प्रोसीड टू कंप्लीट द फॉर्म के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको पूछी जाएगी कि आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कैसे करना है। दो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, पहला ऑप्शन है फिजिकल स्क्रूटिनी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है ई स्क्रूटिनी। फिजिकल मतलब आप खुद सेंटर पे जाओगे एंड वहाँ पे जाने के बाद आप जो है वो अपना वेरिफिकेशन करोगे। ई स्क्रूटिनी मतलब कि आप ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे एंड ऑनलाइन ही आपका वेरिफिकेशन होगा। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट जो है वो फिजिकल ही चूज़ करो एंड अगर करोगे तो जल्दी आपका हो जाएगा एंड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आपको सेंटर पे जो है वो जाना पड़ेगा। कौन से सेंटर के ऑप्शंस है वो भी मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। वही ई स्क्रूटिनी, अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आप ई स्क्रूटिनी कर सकते हो, बस इसमें थोड़ा टाइम वगैरह लगता है। तो मैं तो फिजिकली जो है वो रिकमेंड करता हूँ हर साल, ठीक है। तो जो भी आप सिलेक्ट करोगे, सपोज़ अगर हम फिजिकल सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि फिजिकल अगर आपको करना है तो कहाँ पे जाके आप करोगे, ठीक है। तो पहले ऑप्शन आएगा, सपोज़ मैंने यहाँ पे नागपुर सिलेक्ट कर लिया, फिर नागपुर में जितने भी सेंटर्स के ऑप्शंस होंगे वो यहाँ पे मुझे आ गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक SB जैन आ गया, फिर कमिंस कॉलेज आ गया, तो जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे पुणे डाला तो पुणे में जितने भी सेंटर्स होंगे वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपके घर के आसपास वाला कॉलेज होगा वो आप सिलेक्ट करो एंड फिर वहाँ पे हमें एक टाइम स्लॉट मिलता है, वहाँ पे जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपको नियर बाय सेंटर लगता है वो आप चूज़ कर सकते हो एंड वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो। कैसे सब कुछ होगा वो मैं सब कुछ आपको जो है वो बताता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपको सेंटर पास लगेगा वो सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कौन से डेट पे आप जो है वो सेंटर पे जा सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो भी डेट आपको लगता है कि इस टाइम को या फिर इस डेट को मैं जा सकती हूँ या फिर जा सकता हूँ, वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको स्लॉट्स के ऑप्शंस मिलेंगे, तो कितने बजे का आप स्लॉट बुक करना चाहते हो वो आप यहाँ से जो है वो बुक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 11 बजे का स्लॉट बुक किया तो 1 बजे आप जा रहे हो तो आपका नहीं होगा, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बस फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे आपको जो स्लॉट्स है वो बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सारे स्लॉट्स वगैरह जो है वो बुक कर पाओगे, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने कब स्लॉट बुक किया है, कितने बजे आपको जो है वो कौन से सेंटर पे जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए। वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लेके जाना पड़ेगा वो भी मैं आपको जो है वो बताता हूँ। तो यहाँ से आपको सेंटर पता चल जाएगा, ठीक है। अगर गलती से आपने गलत कर दिया तो यहाँ पे आपको रीशेड्यूल SC सेंटर का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप चेंज भी इसे जो है वो कर सकते हो। साथ ही में अगर आपको फिजिकल से ऑनलाइन करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। साइड में यहाँ पे चेंज वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको जो है वो मिल जाता है। तो अगर आपने फिजिकल चूज़ किया उसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन अगर आपने चूज़ किया तो उसको फिजिकल में भी आप जो है वो बाद में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन नहीं हो रहा है तो ये ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपको चूज़ करना है अकॉर्डिंगली चूज़ करिए एंड जैसे ही आप अपना चूज़ कर लोगे स्क्रूटिनी मोड, देन आप इस वाले पेज पे आओगे। तो हमारा रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें ये सारे स्टेप्स जो है वो कंप्लीट करना है, जो कि बहुत ही ईजी है एंड जल्दी जल्दी हम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वो इनकम्प्लीट के ऊपर जो है वो करना है क्लिक। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है वो कैंडिचर के डिटेल्स जो है वो पूछे जाते हैं, मतलब आपका जो टाइप है वो क्या है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन्ड है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ जो है वो समझ में आएगा। पहला टाइप होता है मेनली महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है एंड अगर आपने 10th एंड 12th महाराष्ट्र से कंप्लीट किया है तो आप टाइप A में आओगे। अगर आप टाइप A में नहीं हो एंड अगर आपके फादर या फिर मदर के पास डोमिसाइल है तो आप टाइप B में आओगे। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वही अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, जैसे बिहार, यूपी, राजस्थान, तो आपको सिंपली ये कुछ नहीं करना है, आपको OMS के ऊपर क्लिक करना है। OMS का मतलब होता है आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सिंपली इसके ऊपर आपको जो है वो टिक करना है। अब जैसे मैं महाराष्ट्र का ही स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मैं टाइप A पे करूँगा। आपका जैसा भी स्टेटस होगा वैसे आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेना एंड जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद सेव एंड प्रोसीड जब आप करोगे तो देन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होम यूनिवर्सिटी एंड कैटेगरी डिटेल्स आपको जो है वो पूछी जाएगी। देखते हैं इसमें क्या क्या आपको भरना है।
तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर अपलोडिंग टाइप ए, ठीक है, मतलब जो हमने टाइप ए वहाँ पे सिलेक्ट किया, मतलब यहाँ पे टाइप ए सिलेक्ट किया, तो इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वही अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र टाइप भी सिलेक्ट करोगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप ए में मुझे 3 ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं। एक तो आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करो बोल रहे हैं, या फिर डोमेसियल, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तीनों में से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो आप जो है वो सिलेक्ट करो। जैसे मेरे पास डोमेसियल सर्टिफिकेट है तो मैंने यहाँ पे डोमेसियल सर्टिफिकेट जो है वो सिलेक्ट कर दिया, मतलब ये डॉक्यूमेंट मुझे जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही में वेरिफिकेशन के टाइम ये वाला डॉक्यूमेंट भी जो है वो लेके जाना पड़ेगा, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में, ध्यान रखना, ठीक है। देन यहाँ पे पूछा है कि सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट जहाँ से मैंने 10th पास किया, 10th मैंने नागपुर से पास किया, आपने जहाँ से भी पास किया होगा वो आप डालो। फिर पूछा है कि 12th हमने जो है वो कहाँ से किया, वो आपको यहाँ पे पूछा है वो डाल दो। फिर यहाँ पे आपने को पूछा है कि 12th का जो तालुका है वो क्या था, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स भर दोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी होम यूनिवर्सिटी जो है वो क्या है। अभी यहाँ पे मेरी होम यूनिवर्सिटी नागपुर की आई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होम यूनिवर्सिटी से आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से कट ऑफ्स रेफ़र करना है। अभी अगर मुझे पुणे के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो मैं वहाँ पे अदर देन होम यूनिवर्सिटी के कट ऑफ रेफ़र करूँगा, ठीक है। तो जो भी आपकी होम यूनिवर्सिटी होगी अकॉर्डिंगली फिर आपको जो है वो कट ऑफ्स जो है वो कॉलेजेस के रेफ़र करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जो है वो लिख के रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, सिलेक्ट द कैटेगरी, ठीक है। तो कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो अभी यहाँ पे जो है वो पूछा गया है। तो कैटेगरी सिलेक्ट करते समय आपको जो है वो ध्यान रखना है, जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सभी कैटेगरी के ऑप्शंस आएंगे। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं आपको कैटेगरी वाइज समझाता हूँ कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। सबसे पहले ओपन का हम देखेंगे, फिर हम रिजर्व कैटेगरी का देखेंगे। सपोज करते हैं कि मेरी ओपन कैटेगरी है तो मैं यहाँ पे ओपन चूज़ करूँगा। ओपन चूज़ करते ही यहाँ पे मैंने जो फैमिली इनकम प्रोफाइल में डाला था वो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। इसमें अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप प्रोफाइल में अपडेट जो है वो कर सकते हो। देन यहाँ पे मुझे पूछा है कि अगर आप ओपन से अप्लाई कर रहे हो क्या आपको EWS से अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो यहाँ पे येस या फिर नो का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको EWS से अप्लाई करना है तो सिंपली येस पे क्लिक करो, अगर नहीं करना है तो नो पे क्लिक करो। EWS क्या होता है इसका डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, जाके आप देख सकते हो। अगर आप येस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वो अपने कास्ट का जो भी आपका नाम होगा वो डालना है। साथ ही में EWS का स्टेटस आपको बताना है, मतलब क्या वो EWS सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है EWS सर्टिफिकेट अपडेटेड जिसका वैलिडिटी 26-27 हो तो देन आप जो है वो सिंपली जो है वो यहाँ पे अवेलेबल पे क्लिक करो। एंड अवेलेबल पे अगर आप क्लिक करोगे तो फर्दर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको EWS का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। वही अगर आपने अप्लाई किया है बट EWS सर्टिफिकेट अभी तक आई नहीं है, आपके पास रिसिप्ट है, तो यहाँ पे आप क्या करो, अप्लाइड बट नॉट रिसिप्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपने EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो रिसिप्ट जो आपको मिली है तो वो उसका नंबर क्या है, कब आपने अप्लाई किया था, कहाँ से आपको मिलेगा, ये सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है वो देनी पड़ेगी। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाओगे तो EWS का जो रिसिप्ट के बारे में आपने डिटेल्स डाली है वो ओरिजिनल रिसिप्ट आपको जो है वो लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज़ ओपन का हमने देख लिया, अभी हम देखते हैं OBC का, ठीक है। अगर हमने कैटेगरी यहाँ पे OBC सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमें पूछा जाएगा कि कौन सी कास्ट से आपको जो है वो अप्लाई करना है या फिर कौन सी कास्ट है आपकी, सब कास्ट जो है वो यहाँ पे आपको पूछी जाएगी। देन कैटेगरी स्टूडेंट्स को कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लगेगा। जो भी SC एंड ST कैटेगरी स्टूडेंट है उनको नॉन क्रीमिलियर नहीं लगता है, बाकी सभी कैटेगरीज को नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा, ठीक है। तो ओपन से अप्लाई करोगे तो EWS के बारे में पूछा जाएगा, अगर आपके पास है तो येस पे क्लिक करो, नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक करके फर्दर प्रोसीड कर देना, ठीक है। वही कैटेगरी में यहाँ पे पहले सब कैटेगरी डाल देना एंड फिर यहाँ पे आपको डिटेल्स पूछी जाएगी। तो मैंने यहाँ पे मेरी सब कैटेगरी डाल दी। फिर कास्ट वैलिडिटी के बारे में पूछा गया है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो या अवेलेबल पे क्लिक करो। ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ओरिजिनल अपना सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वही अगर आपके पास नहीं है, अप्लाई किया है बट अभी तक आपके वो आई नहीं है, तो आप रिसिप्ट के बेसिस पे अप्लाई करना है, तो अप्लाइड बट नॉट रिसिप्ट पे आप क्लिक करो। तो देन आपको कास्ट वैलिडिटी की भी सारी रिसिप्ट की डिटेल्स यहाँ पे आपको जो है वो भरना पड़ेगा एंड देन ही आप जो है वो आगे बढ़ पाओगे। सेम आपको जो है वो नॉन क्रीमिलियर के लिए भी जो है वो करना पड़ेगा। अगर आपके पास रिसिप्ट है नॉन क्रीमिलियर की तो अप्लाइड बट नॉट रिसिप्ट पे क्लिक करके रिसिप्ट की डिटेल्स डाल दो एंड आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो रिसिप्ट जो है वो लेके जाना, ठीक है। वही अगर आपके पास अवेलेबल है तो सिंपली अवेलेबल पे क्लिक करो। डॉक्यूमेंट जब अपलोड करना पड़ेगा तो वहाँ पे हमें ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, वो कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा भी आपका स्टेटस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शंस चूज़ करना है एंड सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। सबसे पहले तो यहाँ पे पूछा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई आपको डिसेबिलिटी होगी तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो, जैसे ब्लाइंडनेस, डेफ या फिर और भी कोई, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, वो आप चूज़ कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपली जैसे नॉट एप्लीकेबल है वैसे ही रखना, कुछ भी यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डिफेंस कोटा से अप्लाई करना होता है, तो अगर वो आपको करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर डिफेंस से कुछ भी बिलोंग नहीं करता तो जैसे नॉट एप्लीकेबल है वैसे ही रखना। अगर आपको डिफेंस से अप्लाई करना है तो देन यहाँ पे आप क्लिक करके दो ऑप्शन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो भी आपका डिफेंस का स्टेटस होगा अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करके जो है वो आगे बढ़ सकते हो। डिफेंस में मेरा तो नॉट एप्लीकेबल था दोनों, तो मैंने वो डाल दिया, आपका जैसे होगा डालना। यहाँ पे आपका एनुअल इनकम जो है वो आएगा। देन यहाँ पे पूछा है कि डू यू बिलोंग टू TFWS, ठीक है, क्या आपको TFWS से जो है वो अप्लाई करना है या फिर नहीं। देखो अगर आपका इनकम 8 लाख से कम होगा तो ही आप TFWS के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट TFWS के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप येस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे लिख के आता है कि अगर आप TFWS से अप्लाई करते हो तो आपको जो अपडेटेड इनकम सर्टिफिकेट है जिसमें मेंशन हो कि आपका इनकम 8 लाख से कम है, वो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो ही आप TFWS के लिए यस करो, अगर नहीं है तो मत करो, नहीं तो बाद में वेरिफिकेशन के टाइम जो है वो प्रॉब्लम आएगा। तो जो भी आपका होगा येस नो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको पूछा है कि क्या आप ऑर्फन हो, अगर ऑर्फन वगैरह होंगे तो आपको चूज़ करना है, अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे जो है वो नो पे क्लिक कर दो, ठीक है। देन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि आपको क्या माइनॉरिटी से अप्लाई करना है, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि यार मैं माइनॉरिटी में एलिजिबल हूँ या फिर नहीं। तो अगर आपको टेस्ट करना है कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे जो है वो येस पे क्लिक कर दो, ठीक है। येस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आएंगे, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस, दोनों पे टिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। तो जिनकी मदर टंग मराठी है एंड जिनका रिलीजन हिंदू है वो जो है वो माइनॉरिटी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपकी मदर टंग मराठी के अलावा कोई और है तो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए एलिजिबल रहोगे। वही अगर आपका रिलीजन हिंदू के अलावा कोई और है तो आप जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे दिख जाएगा आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। तो अगर आपको टेस्ट करना है तो यस करके एक बार देख सकते हो, अगर लिख के आ रहा है नॉट एलिजिबल तो सिंपली यस को जो है वो वापस से नो कर देना एंड फर्दर जो है वो आगे बढ़ जाना। वही अगर यहाँ पे आपको एलिजिबल दिखा रहा है तो जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, जैसे अगर आपकी गुजराती लैंग्वेज है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके गुजराती लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऐसा आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो बाद में फिर आपको जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये प्रोसेस यहाँ पे ही करना है, बाद में फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। ये सब कुछ होने के बाद आपको जो है वो सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। मेरा फाइनल जो है वो कुछ इस टाइप का है, TFWS के लिए येस किया है, बाकी ऑर्फन नहीं है, बाकी माइनॉरिटी से भी अप्लाई नहीं करना है, तो नो नो नॉट एप्लीकेबल करके सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर दिया है क्लिक। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे हमारी 10th की जो डिटेल्स है वो डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है वो 10th का बोर्ड, मतलब कौन से बोर्ड से आपने पास किया वो आपको यहाँ पे डालना है। पासिंग ईयर आपका क्या था वो आपको डालना है, सीट नंबर क्या था वो, फिर 10th के मार्क्स आपको यहाँ पे डालना है, मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के एंड एग्रीगेट, ठीक है। तो मैथ, साइंस एंड इंग्लिश के तो मेंशन होते हैं, वो वैसे के वैसे आपको डालना है। अगर CGPA फॉर्मेट में होगा तो देन यहाँ पे आप जो है वो उसे कन्वर्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको टोटल डालना है, तो 10th के मार्कशीट पे जो भी टोटल लिखा होता है नीचे वो सेम टू सेम जो है वो डाल देना है। एंड 10th की मार्कशीट भी आपको जो है वो ओरिजिनल जो है वो देना पड़ेगा ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे हमें 12th का डिटेल्स डालना है। अगर आपने 12th दिया होगा तो HSC के ऊपर क्लिक करो, अगर आपने 12th नहीं दिया है, अगर आपने डिप्लोमा दिया है मतलब 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किया है तो इसके ऊपर आप जो है वो टिक करोगे, ठीक है। देन आपने कहाँ से पास किया, तो मेनली तो इंडिया ही होगा, इंडिया के ऊपर आप जो है वो टिक कर दो। देन आपका 12th का बोर्ड कौन सा था वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। देन उसके बाद 12th का पासिंग ईयर क्या था वो आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर देना है। उसके बाद आपके मम्मी का नाम अपने इस पे मार्कशीट पे कैसा है वो डालना है, आपका पूरा नाम मार्कशीट पे कैसा है, जैसे मार्कशीट पे होगा सेम टू सेम आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। HSC का क्या स्टेटस है, क्या आप पास हो चुके हो, फेल्ड या फिर कंपार्टमेंट ऐसा कुछ भी होगा तो यहाँ पे सिंपली जो है वो आपको अपना स्टेटस चूज़ करना है। मैं तो पास हूँ, ठीक है, आप भी पास ही होगे, तो इसके ऊपर आपको जो है वो कर देना है क्लिक। देन यहाँ पे आपको अपने 12th के मार्क्स डालना है। अब ध्यान देना कि फिजिक्स के, मैथ्स के एंड केमिस्ट्री के मार्क्स यहाँ पे आपको जो है वो डाल देना है जैसे आपकी मार्कशीट पे होगा, ठीक है। देन यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन बोला है कि HSC में इनमें से कौन से सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। अब 12th में मेरा जो है वो था बायोफोकल, बायोफोकल में मैंने लिया था कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो मैंने कंप्यूटर साइंस में 200 में से 180 मार्क्स मिले थे, तो मैंने कंप्यूटर साइंस चूज़ किया है। अब हो सकता है कि आपने IT चूज़ किया होगा या फिर कोई और सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, तो जिसमें भी आपको ज़्यादा मार्क्स है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए
एंड उसके सिंपली मार्क्स डाल दो। जैसे मेरे को CS में 180 मिले थे 200 में से, तो वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स मुझे मिले थे 12th में, तो वो मैंने यहाँ पे जो है वो डाल दिया। इससे आपको थोड़ा बेटर रैंक जो है वो मिल सकता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम रैंक मतलब परसेंटाइल आ जाता है, तो उसको डिफ़र करने के लिए फिर ये सारी चीज़ें जो है वो काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसमें भी ज़्यादा होगे वो आपको डाल देना है। फिर HSC के इंग्लिश के मार्क्स डालना है, एंड एग्रीगेट जो भी आपका 12th का मार्क्स बन रहा होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल के सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स देन आपको यहाँ पे जो है वो JEE के मार्क्स के बारे में पूछा जाएगा। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एक तो अगर आपने CET नहीं दी होगी तो स्टार्टिंग में ही JEE का पूछा जाएगा। अगर आपने CET दी है एंड फिर से अगर आपको JEE से भी अप्लाई करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि अगर मैं दोनों से अप्लाई करूँगा तो क्या जो मेरा कम स्कोर है उसे तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, इसका टेंशन आप बिल्कुल भी मत लो। जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा उसी को जो है वो कंसीडर किया जाता है, एंड उसी के बेसिस पे आपको रैंक मिलेगा। तो आप दोनों से जो है वो अप्लाई कर दो, एंड दोनों से करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर सपोज़ आपको CET में 90 मिला है एंड JEE में 85 मिला है, तो आई विल सजेस्ट दोनों से अप्लाई करो, बिकॉज JEE से आपका ऑल इंडिया जो रैंक है वो ज़्यादा बेटर आएगा, एंड CET से आपका स्टेट लेवल महाराष्ट्र जो रैंक है वो ज़्यादा बेटर आएगा। तो दोनों से अप्लाई करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। तो अगर आपको JEE का भी फॉर्म मतलब अप्लाई करना है तो यस पे क्लिक करो। इस साल इन्होंने थोड़ा चेंज किया है, डिजी लॉकर का इन्होंने जो है वो एडिशन किया है। तो गेट स्कोर डेटा फ्रॉम डिजी लॉकर ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिजी लॉकर ओपन करने का ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि डिजी लॉकर में अपना JEE मेंस का स्कोर कार्ड जो है वो सेव करके रख दो, एंड फिर यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन वगैरह आपको करना पड़ेगा। इसका इन्होंने जो है वो मैनुअल भी दिया है कि कैसे आपको करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे इन्होंने स्टेप्स दिया है कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें करना है। तो वो अगर आप देखोगे तो उससे आप अपना डिजी लॉकर से JEE मेंस का स्कोर कार्ड जो है वो यहाँ पे ला पाओगे, एंड यहाँ पे देन आपको अपना जो JEE मेंस का परसेंटाइल वो देखने को मिलेगा। तो थोड़ा टीडियस ये प्रोसेस है, डिजी लॉकर आपको यूज़ करना आना चाहिए। बाकी अपर ID वो सब कुछ तो वीडियोस मैंने बनाया है, इसके ऊपर भी चाहिए होगा तो बता देना, ठीक है। फिर ये होने के बाद आपको अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो है वो अपलोड करना है। ये थोड़ा दिमाग ख़राब करने वाली प्रोसेस है, बिकॉज ये जल्दी होता नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले फ़ोटो के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया फ़ोटो पे क्लिक करोगे तो देन ऐसा ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको जो है वो ओपन के बटन पे क्लिक करना है, आपको अपना जो फ़ोटो है वो चूज़ करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना फ़ोटो चूज़ किया। अब फ़ोटो चूज़ करने के बाद डायरेक्टली अपलोड नहीं होता है, यहाँ पे आपको जो है वो अपलोड के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देन यहाँ पे आपकी जो फ़ोटो है वो आती है, ठीक है। देन आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सेम सिग्नेचर के लिए भी सेम सिलेक्ट पे क्लिक करो। अभी आपको यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, वो आप सिलेक्ट करो। सिग्नेचर यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्रॉप वगैरह करना है कर सकते हो, एंड यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करोगे तो देन यहाँ पे जो है वो आ जाता है। हो सकता है कि आपको फॉर्मेट में या फिर ज़्यादा MB का फ़ोटो ऐसा सब कुछ प्रॉब्लम जो है वो आए, तो इसके लिए आप पहले से ही जो है वो यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग कंप्रेस कर लो फ़ोटो को, साइज़ भी वैसे ही ला लो, एंड ईजिली फिर हो जाएगा। एंड फाइनल आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर कुछ इस टाइप का आपको जो है वो देखने को मिलेगा। ये होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। ये होने के बाद फिर जैसे हमने चीज़ें जो है वो सिलेक्ट की है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूछे जाएंगे। जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, फिर यहाँ पे डोमेसियल, फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, फिर यहाँ पे वैलिडिटी। तो जैसे मैंने अपना सिलेक्ट किया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, ये कुछ भी जो है वो नहीं लगेगा। वही अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपको लगेगा। अगर आप EWS होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है वो लगने वाले, ठीक है। तो जो भी आपने फिल किया उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अपलोड करते समय आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फ़ोटो या फिर स्कैन निकाल के आपको अपलोड करना है। ज़ेरॉक्स जो है वो अपलोड मत करो, नहीं तो जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे फिर से अपलोड करने लगाएंगे। तो जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उनको स्कैन करो, एंड फिर आपको यहाँ पे जो है वो अपलोड करना है। अपलोड आप जो है वो PDF, JPG, JPEG, PNG के फॉर्म में कर सकते हो। PDF में करोगे तो क्वालिटी और बेटर जो है वो रहेगी। तो यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करो, एंड अकॉर्डिंगली आप सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अपलोड करने के टाइम जब आप कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कास्ट वैलिडिटी वगैरह अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे आपको यहाँ पे जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है या फिर वैलिडिटी है उसके बारकोड का यहाँ पे नंबर आपको डालना पड़ता है। यहाँ पे इन्होंने सैम्पल डॉक्यूमेंट भी जो है वो दे रखा है, वो देख के कहाँ पे वो नंबर होता है वो आप देख सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे नंबर डाल देना। फिर ओपन पे क्लिक करना, जहाँ पे भी आपने अपना डॉक्यूमेंट सेव किया है वहाँ से सिलेक्ट करना।
अपलोड के ऊपर जो है वो क्लिक करना, तो जाके आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होता है। यहाँ पे फिर ये भी पूछा जाता है कि बारकोड का नंबर डालोगे तो आपकी वैलिडिटी आप कौन से अथॉरिटी ने दी, तो सारे ऑप्शंस रहेंगे आपके वैलिडिटी वगैरह पे मेंशन रहता है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे डालना है एंड फिर डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो अपलोड हो जाएंगे एंड देन आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लेके जाना है सब कुछ वो भी मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सेव एंड प्रोसीड करोगे तो देन यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस का आएगा। अब देखो आपने पहले से ही अगर CET एग्जामिनेशन दी होगी तो यहाँ पे आपको कोई भी फ़ीस वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर आपने एग्जामिनेशन के टाइम OBC या फिर कैटेगरी वगैरह डाला था, बट अभी अगर आप कैटेगरी से नहीं अप्लाई कर रहे हो, ओपन से कर रहे हो, तो देन यहाँ पे 200-300 रुपये आपको जो है वो चार्ज किए जा सकते हैं। ठीक है, वही अगर आप बस JEE मेन से अप्लाई कर रहे हो, कोई भी CET एग्जामिनेशन नहीं दी है, तो देन यहाँ पे आपको पैसे जो है वो पे करना पड़ेगा। तो जो भी आपका स्टेटस होगा अकॉर्डिंगली यहाँ पे आएगा। जीरो आ रहा है तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो स्किप होके प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे जो है वो आ जाओगे। तो यहाँ पे अभी हमारी सारी जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो चुकी है एंड यहाँ पे हमें नीचे एक जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा जो कि है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको अपना पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखने को मिलेगा, जिसमें अभी हमने जितनी भी डिटेल्स डाली है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। पहले तो चेक करना कि जो भी डिटेल्स आपने डाली है वो सारी जो चीज़ है वो सही है या फिर नहीं। कुछ भी मिस्टेक देखने को अगर आपको मिलती है तो आप उसे जो है वो चेंज या फिर एडिट वगैरह कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा वगैरह, सब सारी चीज़ें आप जो है वो एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म तक अगर आप आ गए तो समझ जाना कि आपने पूरा अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली एंड अभी आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आपका प्रिंट वाला ऑप्शन आ गया तो सबसे पहले तो प्रिंट पे क्लिक करके अपना ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अपने लोकल डेस्कटॉप या फिर अगर आप नेट कैफ़े में जाते हो तो उनको बोलना कि ये प्रिंट आउट मुझे निकाल के दो या फिर सेव करके PDF मुझे मेरे फ़ोन या फिर आपके पास जो भी डिवाइस होगा उसमें आप जो है वो रख लो। ठीक है, अभी यहाँ पे दो चीज़ें होगी। अगर आपने स्टार्टिंग में स्क्रूटिनी मोड में फिजिकल मोड चूज़ किया होगा तो आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म आपने जो है वो प्रिंट आउट निकाला है, ये इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में आपको जो है वो लेके जाना है। ठीक है, मतलब ये एप्लीकेशन फॉर्म साथ ही में जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाना है? फिजिकल सेंटर में। फिजिकल सेंटर कौन सा सेंटर? जो हमने स्टार्टिंग में चूज़ किया था, जो भी कॉलेज हमने चूज़ किया था वहाँ पे आपको जो है वो जाना है। उनको बताना है कि ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है एंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। जैसे ही आप उनको दिखाओगे तो वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे, आपके सारे वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक बार चेक करेंगे। अगर आपकी सारी चीज़ें सही रहेगी तो वो अपने साइड से उनके लॉगिन से जो है वो लॉगिन करेंगे एंड आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर देंगे एंड आपका वेरिफिकेशन देन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड देन सक्सेसफुली जब हमारी मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी तब वहाँ पे आपका जो नाम है वो मेंशन रहेगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। आपको प्रिंट आउट निकालना है जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे वो, साथ ही में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक जेरोक्स कॉपी लेके जाना है एंड बाकी जितने भी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें लेके जाना फिजिकल सेंटर पे, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वही सपोज़ अगर आपने ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन में आपको कुछ नहीं करना है। ऑनलाइन में जैसे ही आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा, एप्लीकेशन फॉर्म भरते ही आपको जो है वो वहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप वो सबमिट करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन स्क्रूटिनी सेंटर के पास जो है वो जाएगा। तो देन आपको जो है वो कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑनलाइन ही आपका होगा। बस ऑनलाइन करते समय जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो एकदम क्लियर करना, बिकॉज ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा तो ऑनलाइन चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हुआ है या फिर नहीं। अगर कुछ भी गलती आती है तो वो ऑनलाइन ही क्वेरी रेज करेंगे एंड आपके लॉगिन में आएगा कि आपने ये गलती की, आपको फिर से एडिट करना पड़ेगा। वही फिजिकल में क्या होता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम भी होता है तो जब हम फिजिकल सेंटर में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप वहीं पे ही सारी चीज़ें करके उसी दिन आपका पूरा जो चीज़ है वो हो जाता है। तो फिजिकल इसलिए फ़ायदेमंद होता है। वही ऑनलाइन में जब आप करोगे अगर कोई भी मिस्टेक आई तो ऑनलाइन स्क्रूटिनी सेंटर वापस आपका जो फॉर्म है वो आपके पास भेजेगा। वापस आपको अपना जो स्टेटस में कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे आपने गलत सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया तो फिर से अपलोड करना पड़ेगा, फिर से आप सबमिट करोगे, फिर से वो यहाँ पे आएगा। फिर से अगर वेरिफिकेशन होता है तो आपको टिक मिल जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है एंड आपको एक मैसेज या फिर ईमेल भी आएगा कि योर वेरिफिकेशन हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। बट अगर नहीं होता है तो फिर से वो वापस आता है। तो ये थोड़ी डिफिकल्ट प्रोसेस होती है अगर आपने गलती से कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो। वही फिजिकल करते तो जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है तो ई स्क्रूटिनी भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा फिजिकल, इससे जल्दी भी हो जाता है एंड कुछ प्रॉब्लम है तो वो गाइड भी हमें जो है वो प्रॉपरली कर लेते हैं। ठीक है, तो बस यही करना है। जैसे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा देन आप
आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का, एंड देन हमारा जो मेरिट लिस्ट जब भी रिलीज़ होगा तो उसमें आपको अपना नाम चेक कर लेना है। तो ऐसे आपको पूरा अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। अगर आप वीडियो देखते देखते करोगे तो आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगा, बिकॉज मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो बता दी है। कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो बता दूंगा। साथ ही में व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बनाया है, तो वो भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको इंजीनियरिंग के कॉलेजेस देखना है तो आप हमारे ये सिंपल सा कोर्स में आ सकते हो। इसमें हमने जो है वो महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हाई से लेके तो लो कट ऑफ के फॉर्म में जो है वो डाले हैं। सपोज अगर आपको पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखना है तो पुणे के सारे कॉलेजेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जिनका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है वो सबसे ऊपर, जो सबसे नीचे जाता है वो सबसे नीचे। जो भी हाईलाइटेड कॉलेजेस है ये सारी ऑटोनॉमस है। किसी भी कॉलेज का अगर आपको डिटेल में कट ऑफ देखना है तो सिंपली आप इस कॉलेज का नाम यहाँ से जो है वो कॉपी करो, एंड यहाँ पे हमारी जो कट ऑफ लिस्ट होती है इसमें कंट्रोल F दबा के कंट्रोल V दबा दो, तो आपको डिटेल में उस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसे हमने यहाँ पे वालचंद का सर्च किया तो वालचंद का डिटेल में सारे यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आ गया। तो यहाँ से आप बहुत ईजिली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। पुणे के अलावा अमरावती, मुंबई, नागपुर सभी का आपको यहाँ पे मिलेगा। सिंपल एक क्लिक करो एंड एक क्लिक के बेसिस पे आपको सारे कॉलेजेस उस डिस्ट्रिक्ट के जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जेई मेंस से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे हमने जेई मेंस के कट ऑफ भी हाई से लो के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए, जिससे आपको सिंपली पता चल जाएगा कि कितने परसेंटाइल पे कौन सा आपको कॉलेज मिल सकता है। जैसे सपोज अगर आपको 95 के आसपास परसेंटाइल मिला है जेई में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 95 के आसपास कौन सा कॉलेज जाता है एंड वहाँ पे कौन सी ब्रांच में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो इससे बहुत ही ईजिली आप कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट जो है वो कर पाओगे। इसके अलावा कॉलेजेस के रिव्यूज़, देन सारे कट ऑफ्स, देन वैकेंट राउंड का जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। एंड ये सब कुछ आपको बस 99 रुपीज़ में मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा डील है। एंड आपको बहुत सारे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से मिलती रहेगी, तो इसका यूज़ कर सकते हो एंड ईजिली आप अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय करने के बाद अब आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, नॉलेज सीकर्स ऐप। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हम दे देंगे। बाकी लैपटॉप डेस्कटॉप में यूज़ करना है तो वो भी आप जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे बाय कर सकते हो एंड कॉलेजेस फाइंड कर सकते हो। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट होगा तो बता देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता है। मिलते हैं स्टूडेंट्स ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।